सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपका एक वीडियो हमको किसी ने भेजा था, मैं कौन हूँ, वो हमने आपका देखा। दो तीन चीज़ें जो आपकी प्रभावित तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपके उससे तो अस्तित्व ही बोलता है। तो पहली चीज़ तो आप जो अंग्रेजी में हैपन, हर चीज़ हैपनिंग हो रही है, घट रहा है, बोलना घट रहा है, सुनना घट रहा है, चलना हो, तो इससे हमको बहुत आनंद आ गया। और दूसरी चीज़ जो है कि समग्रता से स्वीकार, और नंबर 2 परिपूर्ण। तो आपने बोला कि यार आप दिन भर आप मैं परिपूर्ण हूँ यही कहो, हमने वो भी हमको इतना शांति आया। तो तीसरा जो वीडियो आपका देखा उसमें तो भाई शांत हो और प्रसन्न हो तो पर क्या कर ही जाए, सब क्या कष्ट सब चीज़ घट रही है। उसके बाद हमको यहाँ जैसे हमने ध्यान किया तो काफ़ी बॉडी हमारी स्टिफ हो गई थी अड़कने से, मगर अंदर से हमको कोई शांति बनी रही, सीधा हार्ट पे वो। हाँ बिल्कुल, मैं उसको प्रेफर करता हूँ, हार्ट सेंटर को प्रेफर करता हूँ। बॉडी स्टिफ होती है या नहीं होती इसकी परवाह नहीं करिए, अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट है। और अब ये देखिए वीडियोस का पॉप होना, देखना, ये डिजिटल वर्ल्ड एक नया जो वर्ल्ड है वो पैदा कर रहा है एक्चुअली। पहले के तो लोग आजकल भयभीत हैं, तमाम लोग भयभीत हैं ये कि कल्ट बनते थे लोगों को पकड़ के रखने से कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इसको नहीं सुनना, उसको नहीं सुनना, तो लोग मान लेते थे क्योंकि मेहनत लगती थी। अब क्या नहीं सुनना, अब वो जाता बेचारा तो सुनता तो जाए ही नहीं। अब डिजिटल वर्ल्ड में भी जो ये हाथ में आ गया डिजिटल वर्ल्ड, तो एक क्लिक अवे सब पूरी दुनिया है। तो वो तो एक जिस चीज़ का ड्रीम मैं देखता हूँ कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी का, वो एक्चुअली में घट रहा है। जो भी कल्टिस्ट अप्रोच लेके चलेगा वो टिकेगा ही नहीं, क्योंकि किसी को कोई बांध नहीं सकता। आप जो सच है उस तक पहुँचने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, वो वहाँ तक जाएगा ही। बस मेरा ये कहना होता है कि देखिए ज़िंदगी बेशकीमती है। ज़िंदगी में अगर कुछ बेहतर होने का भाव उठाए तो उसको होने दीजिए, उसको रोकिए नहीं, उसको होने दीजिए, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो। तो आना जाना इसीलिए जो है ना, ये बड़ा एक जॉयफुल मसला है। ये इतना हल्की बात नहीं है कि कई लोग तो सोचते रह जाते हैं कहीं भी जाने के लिए और ज़िंदगी बीत जाती है। और उन जगहों पे जाते हैं जहाँ उनको ना जाते बाद में सोचते हैं तो ज़्यादा ही बेहतर होता, लेकिन वहाँ सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं जाने का। अभी देखिए एक फेज़ है जब लोगों की वो इंटेंसिटी पैदा हो जाए, मैं देख लूँगा तो मैं भी जा सकता हूँ। ऐसे तो लोग मुंबई वाले पूछते हैं मुंबई नहीं आते, हर वाले लोग तो पूछते हैं मुझसे ना, मैं कहता हूँ मैं कहीं नहीं जाता। जाता का मतलब जाता तो हूँ, इस तरह से नहीं जाता हूँ कि वहाँ पे डिस्कोर्स करें या करें। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप चलें। चलने का आज मैंने देखिए एक्सप्लेन किया आपको बात, ये ग्राउंडिंग, मूलाधार का जो ये एक्टिविटी वो होनी ज़रूरी है। पहले के वक्त में क्यों कोई साधक गुरु के पास चल के जाता था, मेहनत करता था, और अक्सर गुरु लोग मेहनत में लगा देते थे। आप जाइए गुरु के यहाँ तो किसी काम में लगा देते थे पुराने वक्त में। अब वो सब नए फॉर्म में रिफाइंड होगा, नए फॉर्म में रिफाइंड होगा कि काम में कोई लगाने वाला नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी ने हमें सब चीज़ें आसान बना दी हैं, लेकिन हमको ज़िंदगी को मौका देना चाहिए, ज़िंदगी को हमको चलने का मौका देना है। जैसे अगर हम बैठे ही रहे तो फिर उसको आप ऐसे ही दूसरे सिंपल ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से समझिए कि आपको कुछ खाना ही है, अब आप सोचते रहिए बैठ के, किसी दिन में पता चला वो जो खाना था वो भी नहीं रहा और आप बीमार पड़ गए, आप खाने लायक कंडीशन में नहीं रहे। जैसे मान लीजिए किसी को मीठा बहुत पसंद है तो अभी खा लीजिए, कल को आप डायबिटिक हो गए, डॉक्टर मना कर देगा कि भाई आप नहीं खा सकते। तो लाइफ में जब लोग बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं तो नेचर क्या समझती है, प्रकृति को लगता है कि आपको चाहिए ही नहीं, आपको ये चाहिए ही नहीं, तो वो उसी तरह से सब सेटल कर देती है। इसीलिए जो ये प्रकृति है ना, ये पूरा रिस्पॉन्स करती है। हमको कभी भी
किसी भी चीज़ से वो वंचित नहीं रखती है। तो अगर आप एक इनपुट दिखाते हैं कि मुझको ये चाहिए, तो आपके लिए वो 10 रास्ते खोल देती है कि अच्छा ऐसा होगा। अब आप देखिए, आप लोग चले वहाँ से, कैन यू बिलीव इट कि इतना मौसम ख़राब था लखनऊ का, पेपर कह चुका था, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कह चुका था कि अगले जो 4 दिन हैं भयंकर बारिश के हैं। तो हमने बात करी, हम आपस में हम लोगों ने, हमने कहा ये तो सब लोग आ रहे हैं इतनी दूर दूर से, और मेट्रोलॉजी और पेपर जो कह रहा है बड़ी मुश्किल है, ये लोग अनंत तक कैसे आएंगे। लेकिन मेट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन गलत हो गई। जैसे ही हमारा प्रोग्राम शुरू होना था, देखिए सब रुक गया, बादल अभी भी छाए हुए, लेकिन कम से कम आप लोग आ गए, आने में आपकी अड़चन नहीं आई। अब तो पानी अगर बरस भी जाए तो यहाँ तक किसी न किसी तरह से तो आप लोग आ ही जाएंगे। तो नेचर भी कोऑपरेट कर देती है, नेचर बहुत कोऑपरेट करती है, लेकिन हम कदम तो उठाएं ना। अगर हम कदम नहीं उठाएं तो हम उस कोऑपरेशन को भी तो कभी नहीं जान पाएंगे, हम उस प्यार को भी तो कभी नहीं जान पाएंगे कि जो नेचर हमसे दिखाना चाहती है। तो नेचर अस्तित्व का जो चमत्कार है, जो मिरेकल है, इसको अनुभव करने के लिए भी हमको चलना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है। कैसे पता चलेगा अस्तित्व हमें रिस्पॉन्स करता है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको भाव आया तो उठिए, चलिए, कुछ करिए। आप किसी को मान लीजिए सत्य को खोजना है, सेल्फ रियलाइजेशन है, या जीवन में शांति है, या जीवन में प्रसन्नता है, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। बड़ी बड़ी बातों के लिए इतना भी अगर हम इनपुट नहीं डालना चाहें तो कैसे होगा? इनपुट तो थोड़ा सा तो इनपुट डालना पड़ेगा। हम जरा जरा सी बातों के लिए बड़ा बड़ा इनपुट डालते हैं, तो जो बात हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा सेटलमेंट लाने वाली हो, उसके लिए भी तो हम नेचर को तो बताएं कि हम तैयार हैं, आई एम रेडी। तो अस्तित्व भी कहेगा ठीक है, आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। और जब आप कहेंगे, अपने हर एक्शन से आप ये दिखाएंगे कि आप तैयार ही नहीं, तो अस्तित्व भी कहेगा ठीक है, आप भी तैयार नहीं तो हम भी तैयार नहीं, जब आपको ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। ऐसे ही होता है, अस्तित्व का सारा बिल्कुल कार्य व्यापार बैलेंस्ड है। और सर दूसरा जो आपने जो करुणा ध्यान के बारे में बताया, दूसरा जो ग्रेटिट्यूड के बारे में, और एक आपने प्रवचन में बताया था कि आप कहीं इलाहाबाद में मेडिटेशन कैंप पर था, वहाँ पर काफ़ी पक्षी आ गए थे। वो हमने शंकर सर घूमने जाते हैं हमारे में, हमने किया तो वहाँ भी आ गए, और ऊपर मतलब काफी पक्षी आ गए। अच्छा, हमको इतना आनंद आया, वो हमने हमारे मित्रों को भी शेयर किया, पूछते। अस्तित्व ने आपको ये बताया कि ऐसा होता है। हाँ, तो वो हमको दिखा दूसरे। देखिए, आपको उसने प्रमाण दिया ना। अब ऐसा नहीं कि वो ध्यान से पक्षी ही आते होंगे, लेकिन आपको अस्तित्व ने बताया कि ऐसा भी होता है। नहीं, वो हमने फील की, उसी और आपने प्रकृति को देख के बट आपने जो चीज़ है वो इंट्यूटिवली ही सही पकड़ी। देखिए, हमारे शिविर का ज़्यादातर, चाहे शिविर ऑर्गेनाइज करने वाले हों चाहे आने वालों, किसी को उसका शेड्यूल नहीं पता होता। टाइम पता होता है, शेड्यूल किसी को नहीं पता होता। क्या होगा, हम क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे, किसी को नहीं पता होता। यानी हमने कोई कोर्स नहीं तैयार किया। कोर्सेज में मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं तय करता हूँ कि यहाँ क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। मैं तय नहीं करता हूँ। अगेन मैं इसको क्लियर कर दूँ, तय हो जाता है। इट हैपन्स एक्चुअली। फॉर्मेट, मेरे पास हज़ारों फॉर्मेट रहते हैं, बैकग्राउंड में हज़ारों फॉर्मेट तैर रहे होते हैं, लेकिन जब सीकर सामने होते हैं तो कोई फॉर्मेट उसके बीच से फ़िल्टर होकर उतरता है। इसीलिए पहले से इसीलिए हम कोई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नहीं कराते हैं, ना करा पाएंगे कभी, ना ये होगा संभव, क्योंकि हम कैसे बताएं कि कौन सा लेवल कहाँ जाएगा। मेरे लिए तो सारे लेवल बराबर हैं। लेकिन आज इंट्यूटिवली आपने सही चीज़ पकड़ी। जब आप लोगों को इस बार मैंने देखा सुबह सुबह, तो मुझे लगा कि हम थर्ड डे सपोजली करुणा ध्यान को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि ये ग्रुप कैपेबल है
टू एक्सपेरिमेंट विद दैट करुणा ध्यान, तो उसको हम इस बार लेंगे। तो आपका ये भी अच्छा रहा कि मेरा कोई विचार नहीं है, मेरा कोई भाव नहीं है, काफी रिजल्ट अच्छा। हाँ बिल्कुल, उसको देखिए 3 दिन आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, सारी शांति ही शांति है। शांति और प्रसन्नता काफी है, बस उसके सिवा चाहिए क्या? उसके सिवा और क्या चाहिए? सब मटेरियल है। देखिए वो इतना कैलेंडर छाप छाप के बड़ा बड़ा वो आदमी था नहीं, कहाँ भाग गया वो? उसको भी तो वही चाहिए था, शांति प्रसन्नता ही नहीं थी बस केवल।